आखिर 6 से 7 घंटे बाद हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच गया है। अपने नाज़रीन को यह मनाज़िर दिखाएं कि बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच रहा है। यह मनाज़िर आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा है। बडग्राम की तहसील अलाई है जहां पर चेयरलिफ्ट सुबह से फंसी हुई है, जिसमें स्कूल के बच्चे हैं, असातिज़ा हैं और 6 घंटे से वहां पर यह सूरत हाल का सामना था। मुकामी इंतज़ामिया तो वहां पर मौजूद है, लेकिन खातिर खा वहां पर मौसर इकदाम नहीं किए गए थे और वहां के कमिश्नर की जानिब से बार बार लिखा जा रहा था, बार बार राब्ता किया जा रहा था, बार बार सूबाई हुकूमत को बताया जा रहा था कि हेलीकॉप्टर फ्राहम किया जाए, फील्ड फोर फ्राहम किया जाए, बच्चों को रेस्क्यू करना है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। ताहम यह मनाजर आप देख सकते हैं कि आखिरकार हमने भी बार बार आवाज़ उठाई और मुकामी इंतज़ामिया को और इसी तरह से सूबाई हुकूमत के सामने यह सूरत हाल रखी, अपने नाज़रीन के सामने यह सूरत हाल रखी और अब हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँचा है। हमारे नुमाइंदा बडग्राम से हिलाल यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। हिलाल यूसुफजई, ABN न्यूज़ की स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने के लिए पहुँच गया है। क्या मंजर देख रहे हैं आप वहाँ पर? हिलाल यूसुफजई से रब्ता करेंगे, उनसे मजीद वहाँ की सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि बिल आखिर चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को कई घंटों बाद रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँच गया है। ABN न्यूज़ की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। ये मनाजिर हैं हेलीकॉप्टर के जो चेयरलिफ्ट में फंसे हुए बच्चों को रेस्क्यू करेगा। इससे पहले ये सूरत हाल थी, सुबह से ये सूरत हाल सामने थी कि चेयरलिफ्ट में स्कूल जाने वाले बच्चे फंसते हैं, चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटती है, उसके बाद इसमें 6 बच्चे मौजूद होते हैं, असातिज़ा मौजूद थे और कुल मिलाकर 8 अफराद इस चेयरलिफ्ट के अंदर मौजूद हैं और जिनको रेस्क्यू करने के हवाले से वहाँ की मुकामी इंतज़ामिया से, मुकामी लोगों की जानिब से जब रब्ता किया जाता है वो तो वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जो मुकामी रेस्क्यू टीमें थी उनके पास ऐसे आलात नहीं थे कि वो इस सूरत हाल से नबर्द आजमा सके। ताहम हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचा है। इसी पर मजीद बात करते हैं। बडग्राम से हमारे नुमाइंदा हिलाल यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। हिलाल यूसुफजई, बताइएगा हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँच गया? हाँ जी, वहाँ पे जो है ना हेलीकॉप्टर पहुँच गया और अभी वो रेस्क्यू कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो क्योंकि बहुत मुश्किल इलाका है और बहुत ऊंचाई में है, तो वो हेली जो है ना वो अभी रेस्क्यू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो कोशिश में लगे रहे कि इंशाल्लाह बच्चों को बाहिफाजत जो है ना वो रेस्क्यू कर लें और इंशाल्लाह ये जो है ना सब लोग है वो फिर हेलीकॉप्टर हिली वालों का शुक्रिया भी अदा कर रहा है और लोगों का कहना है कि ये जो है ना काफी मुश्किलात में बच्चे जो है ना अभी तक हमारे जो है ना 6-7-8 घंटे होने वाला है और अभी तक जो है ना कार्रवाई जो है ना बहुत सुसरई। हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच गया। हिलाल यूसुफजई, आप हमारे साथ ही रहेगा। पाक फौज का हेलीकॉप्टर बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए बडग्राम की तहसील अलाई में पहुंच चुका है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा जावेद शहजाद से। जावेद शहजाद, बताइएगा, कमिश्नर सुबह से लिख रहे थे, बार बार राब्ता कर रहे थे, सूबाई निगरान हुकूमत से राब्ता कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पाक फौज का हेलीकॉप्टर बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत पर पाक फौज का बडग्राम में चेयरलिफ्ट में फंसे हुए अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर जो है ऑन द स्पॉट वहां पे पहुंच चुका है। पाक फौज का हेलीकॉप्टर जो है ये चेयरलिफ्ट के जो रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करेगा। हेलीकॉप्टर सीलिंग ऑपरेशन के लिए रेकी करेगा, जबकि चेयरलिफ्ट की 3 में से 2 तारें टूट चुकी हैं और हेलीकॉप्टर से पैदा होने वाली हवाई प्रेशर से अकेली बच जाने वाली तार भी टूट सकती है। इसलिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को इंतहाई मोहतात अंदाज में किया जाएगा और इस हेलीकॉप्टर के इस ऑपरेशन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको पाक फौज की आला जो लीडरशिप है वो भी मॉनिटर कर रही है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत पे जो ये हेलीकॉप्टर रवाना किया गया है और हेलीकॉप्टर वहां पे पहुंच चुका है और उसने अपने इर्द गिर्द के एरिया में अब अपना ऑपरेशन शुरू भी कर दिया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 15 से 20 मिनट में बताया जा रहा है ये कंप्लीट किया जाएगा। पाक फौज के जो रेस्क्यू ऑपरेशन के जो माहिर तरीन जो जवान है, जो ऑफिसर्स हैं, इसमें शामिल हैं और ये अभी ऑन द स्पॉट भी आप देख सकते हैं कि वहां की जो सूरत हाल है और कोर कमांडर पेशावर भी इस हवाले से ऑन बोर्ड है, जबकि GSU रावलपिंडी भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर बाखबर रखा जा रहा है उसको।